रानो चिड़िया अपने घर की छत को ठीक करने के लिए घास लेने जंगल गई हुई थी। वो घास लेकर जब घर वापस आती है और अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जब मैं जा रही थी उस समय भी तुम ये लिपस्टिक ही लगा रही थी और जब मैं वापस आई हूँ तब भी तुम ये लिपस्टिक ही लगा रही हो। कभी तो इसका पीछा छोड़ दिया करो। मम्मा, रखती हूँ मगर आपको तो पता है जब तक मैं ये अपनी प्यारी लिपस्टिक ना लगाऊं मुझे तब तक चैन नहीं आता। रानो से इतना कहकर गुड़िया फिर से लिपस्टिक लगाने लगती है। अच्छा, मैं ये कुछ पत्ते ले आई हूँ, अब चलो मेरे साथ छत की मरम्मत करवा लो। ठीक है मम्मा, मैं आपके साथ काम करवाने के बाद अपनी सहेली डॉली के पास जाऊंगी। अच्छा बाबा, चले जाना, मगर पहले मेरे साथ छत की मरम्मत करवा लो। इसके बाद गुड़िया अपनी माँ रानो के साथ मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत करने लगती है। उसे तो अपनी सहेली डॉली के घर जाने की जल्दी थी। घर के काम से फारिग होने के बाद गुड़िया अपनी दोस्त डॉली के पास पहुंच जाती है। डॉली, ये देखो, ये मेरी नई लिपस्टिक है, ये देखो कितनी सुंदर है। गुड़िया, ये लिपस्टिक तो वाकई बहुत सुंदर है, मगर ये तुमने कब ली? डॉली, तुम्हें भी ये पसंद आई ना? मम्मा ने मुझे कुछ दिन पहले ही ये लेके दी है, अब मेरी ये सबसे ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, क्या मुझसे भी ज्यादा प्यारी है तुम्हें ये लिपस्टिक? अरे पागल, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हारा भला इस लिपस्टिक से क्या मुकाबला, मगर ये भी मुझे बहुत प्यारी है। यूं गुड़िया और उसकी सहेली बहुत सी बातें करते हैं। डॉली के घर से थोड़ा ही दूर सामने बैठी गोरी कौवी ये सब कुछ देख रही थी। अरे वाह, इस छोटी चिड़िया के पास इतनी सुंदर लिपस्टिक, ये कलर तो मुझे चाहिए था, मगर ये चिड़िया मुझे अपनी लिपस्टिक नहीं देगी। मगर मेरा नाम भी गौरी कवि है, मैं इससे ये लिपस्टिक छीन लूंगी। इधर डॉली के साथ काफी समय बिताने के बाद गुड़िया चिड़िया घर को जाने लगती है और फिर गोरी को मौका मिल जाता है। वो उड़ते हुए गुड़िया के पीछे पीछे जाने लगती है और आखिरकार गोरी गुड़िया से लिपस्टिक छीन लेती है। वो उसे छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया बेचारी तो उसे देखते ही रह जाती है। मेरी लिपस्टिक, वो मनूस कवि मेरी लिपस्टिक छीन गई। गुड़िया बेचारी कुछ न कर सकती थी, वो पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। इधर घर पहुंचकर गोरी बड़े मजे से गुड़िया की लिपस्टिक लगाने लगती है। अरे वाह, मजा आ गया, कितना सुंदर है ये रंग, और मैं भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। गोरी कभी फिर से वो लिपस्टिक लगाने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, ये गोरी कभी बात नहीं आएगी, हमेशा हमें तंग करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है, चोर कहेंगी। वो दुष्ट कवि हमें कभी भी वो लिपस्टिक वापस नहीं देगी, मगर तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए नई लिपस्टिक लाऊंगी। नहीं मम्मा, नहीं, मैं वही लिपस्टिक लगाऊंगी, वो लिपस्टिक मेरी फेवरेट थी, मैं कोई और लिपस्टिक नहीं लूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, अब रोना तो बंद करो, हम गोरी कवि के पास चलते हैं, हो सकता है कवि वो लिपस्टिक हमें लौटा दे। इधर गोरी कवि वो लिपस्टिक इस कदर लगाती है कि आखिरकार वो टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये लिपस्टिक तो टूट गई, बिल्कुल ही बेकार थी, किसी काम की नहीं, मैं इसे उठाकर फेंक देती हूँ। इसके बाद गोरी लिपस्टिक को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। रानो चिड़िया और गुड़िया जब गोरी के घर के बाहर पहुंचती हैं, तो उन्हें गुड़िया की टूटी हुई लिपस्टिक दिखाई देती है। मम्मा, मम्मा, ये तो मेरी लिपस्टिक है, गोरी आंटी ने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। इतना कहकर गुड़िया गोरी के घर की तरफ देखने लगती है। गुड़िया बेटी, तुम चुप करो और घर जाओ, मैं जाकर कवि से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर गुड़िया तो रोए ही जा रही थी। गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम नहीं जानती वो लिपस्टिक मेरी बेटी को कितनी ज्यादा पसंद थी। छोटी चिड़िया, कौन सी लिपस्टिक? अच्छा, तुम उस लिपस्टिक की बात कर रही हो, वो
वो तो इतनी घटिया थी, लगाते ही टूट गई। जाओ जाओ, बाहर टूटी हुई पड़ी है, जाकर उठा लो। गौरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी, हमेशा ही हमें तंग करती रहती हो। तुम्हें ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देगा। जाओ जाओ, बाहर टूटी हुई लिपस्टिक उठा लो। ज्यादा बातें ना बनाओ, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। रानू चिड़िया गौरी का कुछ न बिगाड़ सकती थी, इसीलिए वो निराश होकर घर वापस आ जाती है। मगर गुड़िया को अपनी लिपस्टिक का बहुत ज्यादा दुख था। गुड़िया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं मम्मा नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे जब तक अपनी वैसे ही लिपस्टिक नहीं मिल जाती, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। मगर मगर गुड़िया बेटी, मेरी बात तो सुनो। रानू से इतना कहकर रोते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुँच जाती है। वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बुरा हो उस गोरे कवि का, जिसने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हमेशा ही वो हमारे साथ बुरा करती रहती है। गुड़िया रोते रोते खुद से बातें किए जा रही थी कि अचानक ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। गुड़िया डर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे सामने पेड़ पर बहुत सी लिपस्टिक दिखाई देती हैं। गुड़िया, तुम रो मत, मैं एक जादुई लिपस्टिक पेड़ हूँ। मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। जादुई पेड़, उस गोरी कवि ने मुझसे मेरी लिपस्टिक छीन ली। वो लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद थी। गुड़िया, तुम चिंता ना करो, देखो मेरे ऊपर कितनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगी है। तुम्हें जो रंग चाहिए तुम यहाँ से ले लो। गुड़िया से इतना कहकर वो जादुई पेड़ उसे कुछ लिपस्टिक दे देता है और इतनी सुंदर लिपस्टिक देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मगर गोरी कवि ने फिर से मेरे पास लिपस्टिक देख ली तो मुझसे छीन लेगी। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता ना करो, इसका भी हल है मेरे पास। अगर तुम्हें कहीं गोरी कवि मिल जाए तो इसमें से एक लिपस्टिक उसे दे देना और फिर कमाल देखना। इसके बाद गोरी तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगी। प्यारे पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मम्मा को भी तो ये लिपस्टिक दिखानी है। इसके बाद गुड़िया खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ती है। मगर वो ही हुआ जिसका गुड़िया को डर था। रास्ते में ही गोरी कवि गुड़िया को रोक लेती है। छोटी चिड़िया की बेटी, इतनी सुंदर लिपस्टिक तुम फिर से कहाँ से ले आई? चलो अब जल्दी से इसे मुझे दे दो। अरे आंटी, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। ऐसा करे, एक लिपस्टिक मैं रख लेती हूँ और एक आप रख ले। हाँ चिड़िया, ठीक है, जल्दी करो, एक लिपस्टिक मुझे भी दे दो। इसके बाद गुड़िया एक लिपस्टिक गोरी कवि को दे देती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। अगर आसानी से तुम मुझे लिपस्टिक ना देती तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना देती। गुड़िया गोरी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि वो लिपस्टिक लेकर घर पहुँच जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लिपस्टिक है। वैसे पक्षियों की चीजें छीनने में बहुत मजा आता है। उस चिड़िया का मुंह तो देखने वाला था। गोरी कवि अभी इतना कहती ही है कि वो लिपस्टिक उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते वो लिपस्टिक एक बहुत बड़ा सांप बन जाती है। इतना बड़ा सांप देखकर डर के मारे गोरी कवि का तो हाल बुरा हो जाता है। सांप जी, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अचानक ही आगे बढ़कर वो सांप गोरी कवि को काट लेता है। सांप के काटने से गोरी कवि मर जाती है। यूं गोरी कवि को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।